हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपका जो टॉपिक है वो आपका इन डेप्थ इंटरव्यू का है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम आपका मार्केटिंग जो रिसर्च है वो आपका सब्जेक्ट हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उन मेथड्स में हमने आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड पढ़े थे। डायरेक्ट में आपका फर्स्ट मेथड जो फोकस ग्रुप का मेथड था वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। और आज की वीडियो में हम आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च का डायरेक्ट मेथड है उसका सेकंड पॉइंट है वो आपका इन डेप्थ इंटरव्यू है। ठीक है, इन डेप्थ इंटरव्यू है, उसके बारे में हम आज की जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम जो आपका इन डेप्थ जो इंटरव्यू है उसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। इन डेप्थ इंटरव्यू आर द एन अल्टरनेटिव टू फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़। कि जो आपका गहन साक्षात्कार है, इन डेप्थ जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ का क्या है, एक अल्टरनेटिव है, एक विकल्प है। वन ऑन वन इंटरव्यूज़ conducted between research respondents and a professional researcher are called in depth interviews। अब इसमें क्या होता है, आपका जो इन डेप्थ इंटरव्यू है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि नाम से पता चला डेप्थ डेप्थ में मतलब डीपली, हम क्या करते हैं डीपली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं वन बाय वन, वन ऑन वन, एक के बाद हम एक इंटरव्यू लेते हैं। जो आपका पेशेवर जो प्रोफेशनल जो रिसर्चर होता है वो आपका जो रिसर्च रिस्पोंडेंट होता है, जो आपका अनुसंधान प्रतिक्रियादाता जो होता है, ठीक है, उसके लिए वो क्या करता है वन बाय वन मीन्स वन ऑन वन, एक के बाद वो एक उसका इंटरव्यू लेता रहता है, उसका साक्षात्कार लेता रहता है, ताकि वो उसके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ठीक है, ऐसा जो इंटरव्यू जिसमें आप क्या करते हो वन ऑन वन, जो आपका प्रोफेशनल रिसर्चर है वो आपका रिसर्च जो रिस्पोंडेंट्स है उसका वन ऑन वन इंटरव्यू लेता रहता है, एक के बाद एक इंटरव्यू लेता रहता है, साक्षात्कार लेता रहता है। ऐसा इंटरव्यू आपका इन डेप्थ इंटरव्यू कहलाता है, ऐसा आपका इन डेप्थ इंटरव्यू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन डेप्थ इंटरव्यूइंग इज ए डायरेक्ट टेक्निक टू ऑब्टेन कंप्लीट व्यूज। कि जो आपका इन डेप्थ जो इंटरव्यू है, ठीक है, वो आपका एक डायरेक्ट टेक्निक है, मीन्स प्रत्यक्ष तकनीक है, जिसके द्वारा आप जो व्यूज़ हैं, जो विचार हैं, उनको कंप्लीटली क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपका इन डेप्थ जो इंटरव्यू था उसका मीनिंग था कि इन डेप्थ इंटरव्यू आपका होता क्या है। ठीक है, इन डेप्थ इंटरव्यू जिसमें हम क्या करते हैं एक के बाद एक इंटरव्यू लेते रहते हैं, ताकि हमें जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है, उससे हमें जो डीपली इंफॉर्मेशन क्या हो सके, कलेक्ट कर सके, उससे हम डीपली इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो ये आपका इन डेप्थ इंटरव्यू था। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है इन डेप्थ इंटरव्यू टेक्निक्स। इन डेप्थ इंटरव्यू की कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है वो आता है लेडरिंग। लेडरिंग में क्या है, सोपानिकता। अब सोपानिकता में क्या है कि इसमें क्या है, जो आपका जो आप क्वेश्चंस पूछते हो, इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में जो आप क्वेश्चंस पूछते हो, जो रिस्पोंडेंट होता है उससे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है। मीन्स एक जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस बनाया जाता है। और उस सीक्वेंस में आप क्या करते हो वन बाय वन, जो आपका रिस्पोंडेंट होता है जिसने आपके प्रोडक्ट को क्या किया है, यूज़ किया है, उससे आप क्या करते हो वन बाय वन क्वेश्चनिंग करते रहते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है हिडन टेस्ट क्वेश्चनिंग। हिडन टेस्ट क्वेश्चनिंग क्या कहता है कि इसमें आप क्या करते हो, सारा कुछ लेते हो, जो आपका उपयोगकर्ता होता है, जो आपका यूज़र होता है, जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता रहता है, ठीक है, उससे आप क्या करते हो, उसके उससे आप इंफॉर्मेशन
लेते रहते हो। सोशली आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, लेकिन पर्सनली इसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो। पर्सनली भी इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हो। लेकिन इसके जो मेन जो इसका फीचर है टेक्निक का, वो ये है कि इसमें जो टेस्ट लिया जाता है वो आपका हिडन टेस्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो सारी की सारी हिडन होती हैं। ठीक है, ये आपकी इन डेप्थ जो इंटरव्यू है उसकी एक इम्पोर्टेंट यानी कि मेन टेक्निक मानी जाती है, क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। रिसर्चर के अलावा जो टेस्ट लेता है, जो हिडन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सिर्फ वही इसके बारे में जानता होता है, बाकी इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंबॉलिक एनालिसिस, प्रतीकात्मक विश्लेषण। अब इसमें क्या है कि इस टेक्निक में जिसके अंतर्गत जो आपका कंज्यूमर होता है, उससे जो प्रोडक्ट के साथ जुड़े जो भी सिंबल हैं, ठीक है, उसके उनको उनका अर्थ निकालने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और इस टेक्निक में जो आपका रिसर्चर होता है वो आपका डिडक्टिव जो लॉजिक है उसका यूज करता है। ठीक है, जिससे कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपका यूज़र है, कंज्यूमर है, उसके क्या व्यूज़ हैं, उसके संबंध में, उसके ब्रेन में क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है, जो आपका कंज्यूमर है उसके माइंड में क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो समझने का वो क्या करता है, प्रयास करता रहता है, ट्राई करता रहता है कि किसी तरह जो आपका कंज्यूमर है उसका जो माइंड है वो उसको समझ सके, किसके जरिए, सिंबॉलिक एनालिसिस के जरिए। ठीक है, तो ये आपकी इन डेप्थ जो इंटरव्यू था उसकी कुछ टेक्निक्स दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है एडवांटेजेस का। एडवांटेजेस आपकी इन डेप्थ इंटरव्यू जो है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो आपका इन डेप्थ जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पाई जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। ठीक है, जो आपके साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, वो जो आपके रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनकी क्या उत्तेजना रहती है, क्या उनका रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, उनके द्वारा वो उनके जो एटीट्यूड्स हैं, जो मोटिवेशंस हैं, उनको क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका इंटरव्यू है उसको अच्छे से अगर आप चलाना चाहते हो तो आपको इन डेप्थ इंटरव्यू के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपका जो इन डेप्थ इंटरव्यू है उसका फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है क्वालिटी एंड फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो आपका इन डेप्थ जो इंटरव्यू होता है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज की जाती हैं वो फ्रीली की जाती है, स्वतंत्र रूप से इसमें क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो आपकी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं, सारी ही इसके अंदर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, उनको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको फोकस ग्रुप इंटरव्यू से नहीं मिलती वो आपको इन डेप्थ इंटरव्यू से मिल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चनियर एंड हाइपोथेसिस ऑफ जनरेशन, कि जो आपका रिसर्च है, ठीक है, उसके जो काम है उनके लिए जो आपका इन डेप्थ जो इंटरव्यू है उसके जो क्वेश्चनियर हैं उनका डेवलपमेंट, और जो हाइपोथेसिस है जनरेशन से रिलेटेड जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, उनका यूज किया जाता है। ठीक है, कि जो आपका इन डेप्थ इंटरव्यू है उसको एक जो आपका सोर्स है किसका, डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चनियर का, क्वेश्चनियर को डेवलपमेंट करने का एक सोर्स है, और हाइपोथेसिस ऑफ जनरेशन, जनरेशन जो आपके उत्पादन जो परिकल्पना है उसका एक साधन है इन डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, क्वेश्चनियर को डेवलप करता है, और जो हाइपोथेसिस जो जनरेशन है उसको क्या करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसका भी वो क्या करता है, डेवलपमेंट
करता रहता है, जिससे कि जो आपके कंज्यूमर हैं उनके दिमाग में, उनके माइंड में उत्पाद से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी व्यूज़ उनके माइंड में आ रहे हैं, उनका पता लगाया जा सके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है मोर डेप्थ इंसाइट। मोर डेप्थ इंसाइट क्या कहता है कि जो आपका इन डेप्थ इंटरव्यू है, वो आपका फोकस ग्रुप जो इंटरव्यू है उसकी अपेक्षा एक पर्टिकुलर पर्सन की जो डेप्थ इंसाइट होती है उसका गहनता से क्या करता है, उसका डीपली वो क्या करता है, स्टडी उसके बारे में करता है, और जो स्टडी उसको मिलती है वो उसको फिर क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसमें जो आपका पर्सन है, इसमें आप पर्टिकुलर पर्सन को लेके चलते हो, इसमें आप पर्टिकुलर से पर्सन जो है उससे डायरेक्ट आप क्या करते हो, इंटरेक्शन करते हो, और उसकी क्या रिस्पॉन्ड उसका रहता है वो आप क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो। फोकस ग्रुप में क्या होता है, फोकस ग्रुप में आप एक ग्रुप में क्या करते हो, इंटरव्यू लेते हो। इसमें क्या है, इसमें आप पर्टिकुलर पर्सन का इंटरव्यू लेते रहते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है डिस्कशन ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स, कि जो आपका इनडायरेक्ट इंटरव्यू है उसके अंतर्गत जो डिस्कशन की जाती है वो सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर की जाती है, जिससे कि ये पता लग जाता है कि शॉपिंग और जो आपका प्रोडक्ट है उससे संबंधित जो आपके कंज्यूमर हैं उनके क्या विचार हैं, क्या व्यूज़ हैं, तथा वो किस प्रकार का वो प्रोडक्ट चाहते हैं, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करके। और जो सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कशन है वो आपकी इन डेप्थ इंटरव्यू में की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज आती है, लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इन डेप्थ इंटरव्यू है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, लेंथी भी है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप एक के बाद एक इंटरव्यू लेते हो, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं मिल जाती, तब तक आप वन ऑन वन इंटरव्यू लेते रहते हो, एक के बाद एक इंटरव्यू लेते रहते हो, क्योंकि आपको डीपली स्टडी करना है, डीपली उसके बारे में जाना है। ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लंबी चलती है। उसके बाद क्या कहता है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें आप टाइम के अकॉर्डिंग, जो आपका कंज्यूमर है उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस किसी भी प्रकार का आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो कंज्यूमर है जिसका आप इंटरव्यू लेना चाहते हो वो कैसा है। ठीक है। जिससे कि जो आपका इन डेप्थ जो इंटरव्यू है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के कोई भी जो इंटरव्यू है वो पूरा नहीं हो पाता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हायर कॉस्ट होती है। हायर कॉस्ट क्यों होती है, क्योंकि इसमें वन बाय वन आप एक करते हो, सबका इंटरव्यू लेते रहते हो। ठीक है। और आप क्या करते हो कि इसमें अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो किसी एक्सपर्ट को आपको बुलाना होगा। ठीक है। उससे रिलेटेड आपको अलग से एक्सपेंस करने पड़ते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, अगर आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है तो आपको कई सारे इंटरव्यूज़ को इसमें शामिल करना पड़ता है। ठीक है। इसमें जो आपका इन डेप्थ जो इंटरव्यू है उसमें आपकी फोकस ग्रुप से ज़्यादा क्या आती है, कॉस्ट आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बोरिंग मेथड, कि जो आपका इन डेप्थ मेथड है वो आपका कुछ कुछ बोरिंग माना जाता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू लिया जाता है तो वो लेंथी हो जाता है। ठीक है। जिससे आपका जो कंज्यूमर है, जो रिस्पोंडेंट होता है, वो भी कभी कभी बोरिंग सा फील करने लगता है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सपीरियंस रिसर्चर, मान लीजिए अगर आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो इंटरव्यू ले कैसे, ठीक है, उसने कभी इनडायरेक्ट मेथड से इंटरव्यू लिया ही नहीं है, ठीक है, तो वो इंटरव्यू नहीं ले सकता। ऐसे जो रिसर्चर है उनको ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत कम होते हैं जो लगातार बोलते रहते हैं। लगातार बोलने वाले पर्सन कम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको लगातार बोलना पड़ता है, कॉन्टीन्यूस इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, ताकि आपको डीपली क्या है इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है। सो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर आपका इन डेप्थ इंटरव्यू का जो मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने इन डेप्थ इंटरव्यू जो है उसका मीनिंग हमने क्लियर किया, उसकी कुछ
टेक्निक्स दी गई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन उसकी डिसएडवांटेज एडवांटेजेस के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट मेथड है उसके दोनों ही टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फोकस ग्रुप मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है और आपका इनडायरेक्ट जो इंटरव्यू मेथड है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।